11th क्लास इंग्लिश। अब हम करेंगे हॉर्नबिल का, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर जो है सोशल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ प्लैनेट है, वो हमारे लिए और हम अर्थ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्थ हमारे लिए जरूरी है, मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि हम भी अर्थ के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी अर्थ हमारे लिए है। हम लोग क्या सोच लेते हैं, शुरू से यही सोचते आ रहे हैं कि यार पृथ्वी पर जो भी चीज पैदावार होती है, खाना, अनाज, मिनरल, हवा, सब कुछ जो भी इस प्लानिट पर हमें मिल रहा है, वो प्लानिट पर मिलने वाली हर वो चीज सिर्फ हमारे लिए है। जबकि हम ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि हम जो कर रहे हैं, हम भी इसी इकोलॉजी का पार्ट है, हम भी इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो पृथ्वी का कुछ नहीं हो पाएगा, और पृथ्वी को कुछ हो जाता है तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम हमेशा से पृथ्वी पर हर पैदा होने वाली चीज, हर तरह का मिनरल, हर तरह की खास चीज, हर तरह की वनस्पति, हर तरह के जंगल, जानवर, फल, फूल, हर वो चीज जो पृथ्वी से हमें मिलती है, हम उस पर अपना हक जमाते हैं। जबकि हमें हक जमाने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद इसका पार्ट है। अगर हम पृथ्वी की हर उस चीज को लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चीजें खत्म हो जाएगी और तुम्हारी ही आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगी। जो भी तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, आने वाले समय में, क्या उसको वो सारी चीजें मिल पाएगी? क्या उसको कोल, पेट्रोल, फॉरेस्ट, फल, फूल, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, खनिज, आयरन, दुनिया भर की चीजें जो भी हमें पृथ्वी से मिलती है, क्या ये चीजें तुम्हारी आने वाली जनरेशन तक पहुंचेगी अगर तुम ही उड़ा दोगे सारी? नहीं। हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन सोच समझ कर। मैं मानता हूं फॉरेस्ट में मिलने वाली जो लकड़ियां होती हैं, जो जंगल काटे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जंगलों को मत काटो, तुम भी जानते हो अगर देश के अंदर विकास करना है, देश के अंदर डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रीज चलानी है, कारखाने चलाने हैं, तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। बिना लकड़ी के इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जंगल को काटते जाओ, जंगल को काटो, साथ ही साथ नए पेड़ पौधे भी लगाओ। समझ रहे हो ना? डिफोरेस्टेशन करो, लेकिन साथ ही साथ एफोरेस्टेशन भी करो और रिफोरेस्टेशन भी करो। जंगल को काटो तो जंगलों को बनाओ भी, क्योंकि इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर तुम लगातार जंगलों को काटते जाओगे तो धरती जो है बंजर होती जाएगी, और बाढ़ अगर आती है तो बाढ़ में सारे घर डूब जाएंगे और तुम ही सबसे पहले मरोगे। इसी तरह से हम लोग ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओजोन लेयर जानते होंगे तुम लोग साइंस में, ओजोन लेयर पृथ्वी के बाहर वाली लेयर होती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है और भी हानिकारक रेस को रोकती है। खैर मैं साइंस तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी के लिए ओजोन लेयर बहुत ही जरूरी चीज है। कौन सी लेयर जरूरी चीज है? ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, और हम लगातार इस लेयर को खत्म करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, एक चीज होती है कार्बन। कार्बन जितनी ज्यादा मात्रा में निकलती है उतनी तेजी से ये ओजोन लेयर डिप्लीट करती रहती है, रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है। अगर तुम इसी तरह से चीजों को करते रहो, अपनी एक्टिविटीज को करते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी और फिर इस पृथ्वी को कोई नहीं रोक पाएगा, और ना ही के यहाँ के इंसानों को कोई मरने से बचा पाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, द एलिंग प्लैनेट। एलिंग का मतलब होता है बीमार, और प्लैनेट तुम जानती हो मैं कौन से प्लैनेट की बात कर रहा हूं भाई। जुपिटर की तो बात कर नहीं रहा हूं, मार्स की तो बात कर नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अर्थ की। अपने प्लैनेट की बात करेंगे, दूसरे के प्लैनेट की बात क्यों करें, है ना? एलिंग का मतलब बीमार और प्लैनेट मतलब हमारी अर्थ। तो हमारी पृथ्वी क्या है? बीमार है। एलिंग का मतलब होता है बीमार। इस समय हमारी पृथ्वी कैसी चल रही है? बीमार चल रही है। अब तुम सोचोगे यार ये क्या बात हुई, पृथ्वी बीमार है, ये क्या बात है, ये कैसे चीज हुई? इंसान होते हैं बीमार, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है?
पृथ्वी को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाओगे, बीमार का मतलब ये नहीं है सिर्फ उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बीमार का मतलब बहुत कुछ होता है। बीमार का मतलब ये कि तुमने पृथ्वी से हर वो चीज लेने की कोशिश करी है जो उससे मिलती थी, और अत्यधिक रूप से ले जा रहे हो तुम। अर्थ को कुछ दे तो नहीं रहे हो, और उससे जो मिल रहा है ना वो अंधाधुंध ले जा रहे हो। भारत के अंदर तो ये बहुत काम हो रहा है। तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बीमार होती जा रही है, उसकी कंडीशंस बेकार होती जा रही है, उसकी स्थिति की दुर्गति होती जा रही है। मुझे बताओ, क्या हमें अपनी इस अर्थ का इलाज करना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि अर्थ ने अगर तुम्हें कोई सामान देना बंद कर दिया तो तुम्हारा वजूद भी नहीं रहेगा। तुम पृथ्वी से हो और पृथ्वी तुमसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही पृथ्वी से, पृथ्वी भी हमसे, लेकिन दोनों में बैलेंस बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी तो हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन हम पृथ्वी को नहीं दे रहे हैं। पृथ्वी से हम पेड़ वगैरह काटते हैं, लेकिन हम नए पेड़ नहीं लगाते हैं, है ना। खेतों में हम खूब अनाज उगाते हैं, लेकिन उसकी उपजाऊपन के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हम फल फूल आयरन हर चीज का मजा लेते हैं, लेकिन हम उसे कुछ मजा नहीं देते। तो हम पृथ्वी के लिए सोचेंगे तभी पृथ्वी हमारे लिए सोचेगी। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, बीमार। और इस चैप्टर में का नाम आगे देखो और भी है, द ग्रीन मूवमेंट रोल। कहने का मतलब ये कि पृथ्वी को ठीक करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए, अपने प्लानेट को बेहतर से और बेहतरीन बनाने के लिए हमने क्या क्या आंदोलन करे। मूवमेंट का मतलब वैसे तो आंदोलन होता है और क्रांति भी होता है। क्रांति रेवोल्यूशन को कहते हैं, इसलिए मूवमेंट के लिए यहां पर आंदोलन इस्तेमाल करना। मतलब हमने अपनी पृथ्वी को ठीक करने के लिए कौन कौन से आंदोलन करे और क्या क्या करना चाहिए, और आने वाली जनरेशन को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है। तो ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है, कोई इंग्लिश से इसका लेना देना नहीं है, एक जर्नल सा चैप्टर है, थोड़ा सा एसएसटी टाइप चैप्टर है। जैसे हम एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वैसा चैप्टर है। पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और बहुत ही जरूरी बातें बताई गई हैं। भाई, जिस अर्थ पर रह रहे हो उस अर्थ के बारे में नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे, ठीक है। तो अर्थ के बारे में नॉलेज इकट्ठी होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कम से कम एक क्वेश्चन यहां से पेपर में रहता ही है, चाहे फर्स्ट टर्म की बात करो चाहे सेकंड टर्म की, हमेशा। तो राइटर के नाम मैंने लिख रखा है भाई, नानी पलखीवाला। देखो कितना बढ़िया नाम है, नानी पलखीवाला। तो अब देखते हैं, हालांकि तुम्हें चैप्टर के बारे में काफी सारी नॉलेज हो गई है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब जरूरत है इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। मोर देन एवर, इसका मतलब होता है पहले से अधिक। पहले हम अर्थ का इस्तेमाल करते थे क्या? अर्थ से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल करते थे। क्या आज करते हैं? अब भी करते हैं। पहले ज्यादा करते थे या अब करते हैं? अब करते हैं। अब हम अंधाधुंध करते हैं, पहले सोच समझ कर करते थे। पहले बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, समझदार होते थे, सोच विचार के अच्छे होते थे, वो जानते थे कि पृथ्वी से अगर हम कुछ ले रहे हैं तो पृथ्वी को हमें कुछ देना भी चाहिए, वो ये बात जानते थे। लेकिन हमारी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन सब बेकार है, वो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। यही नुकसानदायक है। तो हम पृथ्वी से तो ले तो रहे हैं पहले से ज्यादा। मोर देन एवर का मतलब होता है पहले से अधिक। अगर कोई वर्ड तुम्हें हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लिया करो वीडियो पोस्ट करके, और अगर वो वर्ड रह जाता है तो उसको बैक करके दोबारा सुन ले करो, लिख लिया करो। बाय चांस अगर मैं क्लास के अंदर तुमसे कोई वर्ड पूछता हूं और वो वर्ड तुमने नहीं बताया और तुम्हारे नोट में लिखा हुआ भी नहीं है, फिर तुम जानते हो, ठीक है। तो इसलिए हर उस वर्ड का मतलब लिख ले करो जो प्रॉब्लम कर रहा है, और जो वर्ड आसान है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। मोर देन एवर का मतलब होता है पहले से ज्यादा। तो मुझे बताओ, पहले से ज्यादा अर्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है ना? पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन अब ज्यादा होता है। तो अर्थ की जो खासियत है, अर्थ की जो विशेषता है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अर्थ की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब किसी चीज का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो
अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे हो तो वो तो बर्बादी होगी वही, और वही हो रहा है। और हो क्या रहा है देखो, मोर देन एवर द प्लैनेट अर्थ इज लूजिंग इट्स विटेलिटी। विटेलिटी का मतलब होता है अपनी खासियत, अपनी विशेषता, अपनी जीविकता, मतलब उसके अंदर जो जीवन है ना। अब तुम सोचोगे यार पृथ्वी में जीवन, बिल्कुल भाई, तुम इतने सारे लोग हो पूरे दुनिया के, तुमको वो जीवन देती है, तो क्या वो जीवित चीज नहीं है? पृथ्वी में मिट्टी में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, फल बनाए जाते हैं, सब्जियां बनती है, जंगल होता है, ये सारी चीजें मिलकर ही तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती हैं, और इसी से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। तो क्या पृथ्वी एक जीवित चीज नहीं है? बिल्कुल। लेकिन क्या जो अर्थ प्लानिट है, क्या उसकी ये जीवन की खासियत धीरे धीरे कम होती जा रही है, बंजर होती जा रही है? हमारी पृथ्वी बीमार पड़ती जा रही है, और तुम्हें मालूम है बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान भी मर जाता है। वही काम अर्थ के साथ होगा। अगर तुमने अर्थ की हालत को नहीं सुधारा तो अर्थ भी बेकार हो जाएगी, और जैसे ही बेकार हुई तुम्हारा वजूद भी नहीं रहने वाला। इस बात के चक्कर में मत रहना कि हम दूसरी अर्थ ले आएंगे, नहीं, तुम्हें मालूम है ना प्लानेट तो एक ही है भाई, प्लानेट तो एक ही है। तो अर्थ धीरे धीरे अपनी विटेलिटी खोती जा रही है। विटेलिटी का मतलब होता है जीवंता या जीवितता, मतलब उसके अंदर जो जीवन के लक्षण है वो धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं? कम। वो मर जाएगी एक दिन, मृतक बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड फ्रेशनेस, और उसका जो ताजापन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। भाई हम ही तो हैं जो भी है। मनुष्य कहा जाता है ह्यूमन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्य जो है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। हम हर मामले में, हर तरह की चीज में, कोई सा भी नुकसान होता है हम दूसरों को तो दोष दे देते हैं, लेकिन ये बात माननी चाहिए कि अगर पृथ्वी को, अगर नेचर को कभी भी नुकसान पहुंचा है तो उसको नुकसान पहुंचाने में हम भी कुछ कम नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, हमारी जो एक्टिविटीज, अब तुम सोचोगे ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या है? मुझे बताओ, अपने देश के अंदर फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री चलाना, मशीनें लाना, फर्नीचर बनाना, जंगलों को काटना, बिल्डिंगें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल बनाना, ये सारे काम जमीन पर ही तो होते हैं। हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जमीनों को बंजर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, हम अपनी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो तुम अंधाधुंध जंगल काटते जा रहे हो, खेतों की जगहों पर बिल्डिंगें बना रहे हो, जगह जगह स्कूल खोल रहे हो, फैक्ट्रियां लगा रहे हो, केमिकल्स पानियों में बहा रहे हो, क्या इससे बर्बाद नहीं हो रहा? कुछ, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। जो केमिकल तुम पानी में बहा देते हो, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। जो पोल्यूशन हवा में फैलता है, एयर पोल्यूट हो जाती है। जिस जमीन पर तुम बिल्डिंग फैक्ट्रियां लगा रहे हो वो जमीन बंजर हो जाती है। जिन जंगलों को तुम काट रहे हो वहां के रहने वाले जानवर कहां जाएंगे? घर में आएंगे, शेर के बगैर में सो, तब मजा आएगा, तब देखना क्या होता है। ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, अवर अर्थ हैज बिकम हाईली पोल्यूटेड, हमारी पृथ्वी अत्यधिक रूप से क्या होती जा रही है? प्रदूषित होती जा रही है। हाईली इररिपेरेबल, रिपेरेबल उसे कहते हैं जिसे ठीक किया जा सके, और इररिपेरेबल उसे कहते हैं जिसे ठीक ना किया जा सके। अगर तुमने अभी पृथ्वी की तरफ नहीं सोचा तो पृथ्वी को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। तुम भी जानते हो जब बीमारी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या उसे कंट्रोल कर पाया जाएगा? नहीं कर पाया जाएगा। तो वही बात यहां पर भी है। अगर इस पृथ्वी की स्थिति ज्यादा ही दुर्गति में चली गई, अगर इसकी स्थिति ज्यादा ही बिगड़ गई तो तुम तो क्या, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड हाईली डैमेज, और अत्यधिक रूप से क्या होती जा रही है? बर्बाद कर दो, बर्बाद, नाश होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। तो जो वर्ल्ड कमीशन है ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में इस बात पर ध्यान देता है कि पूरे पृथ्वी का एनवायरनमेंट कैसा है।
पूरे अर्थ पर डेवलपमेंट कैसे चल रही है, ठीक है। तो वो इस बात पर ध्यान देता है और इसने लोगों को बताया कि हमें ध्यान देना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। जिनके पास इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश मीडियम में है तो वो तो अच्छी बात है, उन्हें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मालूम होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो भी अच्छी बात है, और जिन्होंने पढ़ रखा है फिर भी नहीं पता, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं, ठीक। मुझे बताओ, डेवलपमेंट हर कोई, भाई डेवलपमेंट का तो मतलब मालूम होगा ना, तरक्की, विकास, आगे बढ़ना, प्रगति करना। डेवलपमेंट, कैसी प्रगति चाहते हो, कैसी डेवलपमेंट चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या हमेशा के लिए? हमेशा हमेशा के लिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब होता है डेवलपमेंट बट एट अ लॉन्ग पीरियड, विकास हो लेकिन लंबे समय तक चलता रहे, कभी भी ये विकास खत्म ना हो, चलता रहना चाहिए, 1 या 2 साल तक नहीं, जब तक हम यहां पर रहेंगे तब तक पूरा देश आगे बढ़ता रहे, उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन जिस तरह से हमारी पीढ़ी पृथ्वी की हर उस चीज का इस्तेमाल कर रही है, जो भी चीज मिलती है, क्या डेवलपमेंट हमेशा कामयाब होगी? एक समय ऐसा आएगा सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा सारा कोयला खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, और फिर कर लेना जो करना है तुम्हें, फिर बैठ के वहां पे हारमोनियम बजाना, कुछ नहीं हो सकता। तो इस कमीशन ने, ये जो नाम मैंने बोला था ना, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इस कमीशन ने हमें बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज है। भाई लोगों को बताओ ना, लोगों को बताओ कि तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तब वो तब सोचेंगे पृथ्वी के बारे में। उन्हें डराओ कि अगर तुमने ये नहीं करा तो कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें बताया, कौन से ईयर में? 1987 में, इस कमीशन ने। वी हैव टेकन आउट पेट्रोलियम, हम लगातार पेट्रोल निकालते जा रहे हैं, कोयला, है ना, एंड अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, और पृथ्वी से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो करते जाओ भाई, हमारा क्या जा रहा है, हम भी पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, वी हैव रिमूव्ड मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, और सिंपल भाषा में समझे तो वनस्पति। हमने आधे से ज्यादा, पृथ्वी के आधे से ज्यादा हिस्से का वेजिटेशन हासिल कर लिया है। बताओ, पृथ्वी की आधे से ज्यादा वनस्पति को हम खत्म कर चुके हैं, सारा इस्तेमाल कर लिया, और ज्यादा समय नहीं बचा। अब ये जो बचा हुआ वनस्पति है ना आधा, ये भी हम खत्म कर देंगे भाई, भूखे बैठे हैं हम लोग, और मानेंगे है नहीं हम। एमिटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन, दुनिया भर की मात्रा में क्या निकलती है? कार्बन निकलती है, और मैंने बताया था यही वो गैस है जो किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके अंदर भी तो कार्बन होता है, तो ऑक्सीजन को, ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचाती है। एंड अ लॉट ऑफ अदर केमिकल्स, और दुनिया भर के केमिकल्स। वी हैव डिस्ट्रॉयड मरीन लाइफ एंड मेड रिवर्स ड्राई, हमने समुद्री जीवों को भी बर्बाद कर दिया है। भाई जब तुम केमिकल और दुनिया भर की गंदी संदी चीजें नदियों में बहाओगे, तो नदियों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन अच्छा बनेगा? बर्बाद हो जाएंगे वो भी। तो हमने उनके जीवन को भी बर्बाद कर दिया है। एंड मेड रिवर्स ड्राई, और हमने नदियों को सूखा बना दिया है। बताओ, यहां पर सूखा का मतलब दो तरह से, एक तो हम नदियों का पानी भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और दूसरी चीज जो नदियों का पानी बचा है उसे हमने कैसा बना दिया है? प्रदूषित कर दिया है। वो किसी काम का बचा ही नहीं है, ना तो हमारे लिए ना ही जानवरों के लिए। जानवर अगर उस पानी को पिएंगे तो एक ही बार पी सकते हैं, दोबारा पीने का मौका मिलेगा ही नहीं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका काम हो चुकेगा। आगे देखते हैं, ओवर फिशिंग इज कॉमन। बताओ, इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, तुम भी जानते हो फिश प्रोटीन बहुत होता है,
तो ये जो पूरी दुनिया है प्रोटीन की भूखी, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन की भूखी दुनिया ने दुनिया भर की क्या कर रखी है, ओवर फिशिंग। और देखो फिशिंग अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा फिशिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ओवर फिशिंग करोगे, दुनिया भर की मछलियां पकड़ पकड़ के उन्हें पकाओगे, बेचोगे, इंडस्ट्री चलाओगे, तो उन्हें मौका तो दो फिशेस को रिप्रोडक्शन करने का। तुम तो उनकी स्पीशीज ही खत्म करने पे तुले पड़े हो। एक समय ऐसा आएगा एक भी फिश नहीं बचेगी, फिर लेते रहना प्रोटीन बैठ के, फिर नहीं मिलने वाला। तो प्रोटीन की भूखी दुनिया ने क्या करना शुरू कर दिया है, ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग इज वेरी कॉमन, ये तो आम बात हो गई है, हर कोई ओवर फिशिंग करने में लगा पड़ा है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड टू ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग। बताओ, ये छोटे छोटे जंगलों को काटा जा रहा है किसके लिए, फ्यूल के लिए। बताओ, कुकिंग करने के लिए, मात्र हम खाना पकाने के लिए जो फ्यूल हासिल करते हैं उसके लिए हम जंगलों को काटने पे तुले पड़े। The growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। ये एक बहुत बड़ी चीज है और भारत की खासियत है। हर बुरी चीज में जब भी पृथ्वी का कुछ नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान किस साइड से आएगा, पॉपुलेशन से, खास करके इंडिया 125 करोड़ है ना। पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में। देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, सबसे अहम कारक, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पॉपुलेशन है। डिस्टॉर्टिंग का मतलब होता है बर्बाद कर देना, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और ह्यूमन सोसाइटी का मतलब होता है मानव समाज। मतलब ये जनसंख्या ही है जिसने हमारे मानव समाज को बर्बाद कर दिया है, समझ रहे हो ना। अगर हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लें तो हमारा जो मानव समाज है, हमारी जो परिस्थिति है वो सुधर सकती है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, अवर ग्रेड फॉर मोर एंड मोर वेल्थ, हमारा जो लालच है, ग्रेड का मतलब होता है लालच, हमारा जो लालच है ज्यादा से ज्यादा के लिए हम हमेशा क्या करते रहते हैं, ज्यादा चाहिए, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, कभी पेट ही नहीं भरता हमारा। तो ये जो हमारा लालच है वेल्थ के लिए, रिजल्टेड इन डिप्लीटिंग प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर लगातार क्या होती जा रही है, कम। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हम अपनी लालच को पूरा करने के लिए आज हमारे पास एसी है, फ्रिज है, हर वो चीज है जिससे गैस निकलती है, और ऐसी गैस जो ओजोन लेयर को बर्बाद कर रही है। हमें हर चीज की जरूरत है और हम ओजोन लेयर को बर्बाद करते जा रहे हैं, और अगर ये लेयर बर्बाद हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता फिर। एंड इनवाइटेड ऑल हार्मफुल रेज टू अर्थ सरफेस, और हम निमंत्रण दे रहे हैं हर प्रकार की खतरनाक किरण को जो सूरज से हमें मिलती है। ध्यान रखना, सूरज से आने वाली रोशनी में विटामिन डी तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हाईली हार्मफुल रेडिएशन भी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती हैं। हालांकि वो रेडिएशन हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर कौन सी लेयर लगी हुई है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें बचा लेती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो कोई नहीं बचा पाएगा फिर तुम्हें, फिर करते रहना बैठ के विटामिन डी को प्राप्त। तो जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन हो रही है ना, हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ हमें नुकसान पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि हम अपने लालच को पूरा करने में लगे पड़े हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, वी हैव ब्रॉट आउट अ ग्रेट इम्बैलेंस, इस प्रकार हम लेकर आए एक बहुत ही बड़ा असंतुलन। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन, बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी पर रहने वाली दूसरी प्रजातियां हैं और हम लोग, हमारे बीच क्या पैदा होने लगा है, असंतुलन। और तुम्हें मालूम है हर चीज के बीच में क्या बरकरार रहना चाहिए, सिर्फ संतुलन। लेकिन हम लोग करतूत ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं जिससे हमारे बीच क्या पैदा होने लगा है, असंतुलन।